नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार वासियों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। पटना पहुंचते ही बड़ी खुशखबरी देंगे पीएम मोदी। यह है दौरे को लेकर नया अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 30 मई को वे रोहतास के बिक्रमगंज में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में 29,947.191 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट से बिहार को 2,400 मेगावाट बिजली मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। आरसीपी सिंह ने क्यों थामा प्रशांत किशोर का हाथ? जदयू नेता ने बताई वजह। नए बयान से बिहार में तेज हुई सियासत। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरसीपी सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सियासी वजूद को पुनर्जीवित करने के लिए वे जन सुराज की शरण में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ की राजनीति करने वालों का यही अंजाम होता है। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश कर रहे थे और आज राजनीतिक पुनर्जीवन के लिए भटक रहे हैं। बिहार में बड़ा घटनाक्रम। प्रशांत किशोर के साथ आए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। इसका विधानसभा चुनाव पर कोई असर होगा? बिहार की राजनीति में रविवार को बहुत बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। घटनाक्रम यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में विलय कर दिया है। बिहार में अगले कुछ महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में बीजेपी जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सीधा और जोरदार मुकाबला है। बिहार नए अफसर बने हों, इत्मीनान से रहो। स्विंग सीएम नीतीश के गांव में घुसने से रोका तो पीके की एसडीएम से हुई तीखी बहस। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह गांव कल्याण बिघा में प्रवेश करने से रोका गया, जिसके बाद उनकी एसडीएम के साथ तीखी बहस हुई। प्रशांत किशोर ने एसडीएम से पूछा कि क्या उन्हें गांव में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। उन्होंने एसडीएम से कहा कि नए अफसर बने हों, इत्मीनान से रहो। एसडीएम ने कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया। चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस कुमार गौरव को दी ये बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को गति देते हुए का गठन किया है। कुमार गौरव को वॉर रूम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। तकनीकी वॉर रूम में केंद्रीय स्तर के नेता शामिल हैं, जबकि चुनाव घोषणा के बाद स्थानीय नेताओं को शामिल किया। फिलहाल वॉर रूम क्यूआर कोड से प्राप्त टिकट आवेदनों की स्क्रीनिंग कर रहा है। बिहार का सीएम चिराग चाहिए। पटना में लोजपा आरवी के लगे पोस्टर। नीतीश की टेंशन बढ़ेगी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान केंद्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में मूव करने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच पटना के चौक चौराहों पर चिराग पासवान के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टरबाजी से राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है। हालांकि चिराग पासवान पहले ही यह कह चुके हैं कि उन्हें सीएम बनने की कोई लालसा नहीं है, लेकिन पोस्टर लगाए जाने के बाद इस बात की चर्चा हो रही है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार कर कड़ी चुनौती दी थी। 2020 में नीतीश कुमार भले ही सीएम बने, पर उनकी पार्टी मात्र 43 के स्कोर पर सिमट गई थी। 2005 से पहले बिहार में टायर्ड सीएम नहीं थे। तेजस्वी का नीतीश पर तंज। बोले पीके आरसीपी का मेल सियासी गेम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2005 से पहले कुछ होता था वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पलटवार किया है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि 2005 के पहले बिहार को टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अफसर नहीं चलाते थे। उस समय बिहार में सुनवाई और कार्रवाई होती थी, अफसरशाही नहीं थी। उस वक्त जो काम हुआ उसकी तारीफ यूएन के लोग तक करते थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के मन में 2005 बैठ गया है। वहीं आरसीपी सिंह के जनसुराज में शामिल होने पर तेजस्वी ने कहा कि प्रशांत किशोर और वो पहले एक ही दल में थे। किसके इशारे पर दोनों साथ आए हैं, जनता यह जानती है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ संदेश पहुंचाने के लिए अलग अलग देशों में मोदी सरकार अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी ने सांसदों की टीम को विदेश भेजने का स्वागत किया है।
राजनीति का विषैला कीटाणु आरसीपी सिंह के जनसुराज में शामिल होने पर जदयू ने किया तीखा पलटवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए। बिहार में चुनाव से पहले इस एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का काफी करीबी माना जाता था। हालांकि आरसीपी सिंह पहले ही जदयू से अलग हो चुके थे और उन्होंने आशा नाम से अपनी एक पार्टी भी बनाई थी। अब आरसीपी सिंह की आशा का जनसुराज में विलय हो चुका है। इस पर जनता दल यूनाइटेड की प्रतिक्रिया भी आई है। जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाने वाले नीरज कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोनों पर ही निशाना साधा है। आरसीपी सिंह अब प्रशांत किशोर के जनसुराज में गए। अपनी पार्टी आशा का भी किया विलय। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दामन थाम लिया है। आरसीपी सिंह ने अपनी सियासी पार्टी आप सबकी आवाज का विलय रविवार को जनसुराज पार्टी में करा दिया। प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया के सामने इस विलय की जानकारी दी। बिहार चुनाव से पहले आरसीपी सिंह के इस फैसले से रविवार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। हवाई सेवा शुरू होते ही कांग्रेस नेता ने सीएम नीतीश को गिनाए भागलपुर एयरपोर्ट के फायदे। कांग्रेस नेता डॉ प्रवीण झा ने आरोप लगाया कि केंद्र और बिहार सरकार भागलपुर के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द हवाई सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि इससे सिल्क उद्योग और जीआई टैग उत्पादों को फायदा होगा। इससे कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों के लिए यात्रा आसान होगी। भागलपुर के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, इन 4 ब्लॉकों में बनेगा आउटडोर स्टेडियम। भागलपुर में खेलो इंडिया गेम्स की सफलता के बाद खेल विभाग ने 4 नए आउटडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। शाहपुर ताडर महाविद्यालय, विरनौद और साधुआ छापर में 2-2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेडियम बनेंगे। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत यह निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा और खिलाड़ियों को एथलेटिक्स और फुटबॉल में बेहतर अवसर प्रदान करेगा। बिहार कर रहा ताजपोशी का इंतजार, सीएम पद की दावेदारी पर चिराग पासवान ने दे दिया क्लियर जवाब। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पटना में पोस्टर छाए हुए हैं। इन पोस्टरों में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहती है। चिराग पासवान ने खुद भी बिहार की राजनीति में आने की इच्छा जताई है। इन सभी बातों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब चिराग पासवान ने दरभंगा में इन सवालों का जवाब दिया। चिराग पासवान ने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी को खुद खारिज कर दिया। बिहार शरीफ में इस जगह पर बनने जा रहा डीपीआरसी भवन 5.87 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार शरीफ में डाक बंगला के पीछे 5.87 करोड़ रुपए की लागत से जिला पंचायत संसाधन केंद्र डीपीआरसी भवन का निर्माण होगा। उप विकास आयुक्त ने भूमि पूजन किया। यह G+2 मंजिला भवन होगा जिसमें जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भवन में जिला परिषद के सदस्यों के लिए कार्यालय और एक बड़ा हॉल भी बनाया जाएगा। कल से बदल जाएगी पटना जंक्शन की यातायात व्यवस्था। अब जाम को कहिए हमेशा के लिए अलविदा। पटना में यातायात को सुगम बनाने के लिए जीपीओ के पास बना मल्टी मॉडल हब 18 मई से आम लोगों के लिए खुल जाएगा, जिसके साथ ही पटना जंक्शन और आसपास की यातायात व्यवस्था में अब व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 मई को इस अत्याधुनिक हब और सबवे का उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य जंक्शन क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना है। मल्टी मॉडल हब बुद्धा स्मृति पार्किंग और टाटा पार्किंग में ऑटो, ई रिक्शा और कैब की व्यवस्था की जाएगी ताकि सड़कों पर अव्यवस्था न हो। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि नए ट्रैफिक प्लान के तहत वाहनों के रूट निर्धारित किए गए हैं जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके। नए अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो, नौकरी चली जाएगी। नीतीश के गांव में प्रशांत किशोर की एसडीएम से तीखी बहस, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने। प्रशांत किशोर की आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी बहस हो गई। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर को गांव में जाने से रोक दिया। इसी दौरान उनकी एसडीएम से जमकर बहस हुई। नाराज प्रशांत किशोर ने एसडीएम को कहा, नए अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो, ऐसा न हो कि नौकरी चली जाए।
लाइफस्टाइल, पिंक सॉल्ट। सफेद नमक से कैसे है अलग, शरीर के लिए कौन है अधिक फायदेमंद? लाइफस्टाइल। हम सभी रोजमर्रा के भोजन में जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसे सामान्यतः टेबल सॉल्ट, सफेद नमक कहा जाता है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ भोजन को संरक्षित रखने में भी सहायक होता है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और गुर्दों की समस्याएं हो सकती हैं। इसी वजह से कई हेल्थ एक्सपर्ट्स अब लोगों को हिमालयन पिंक सॉल्ट यानी गुलाबी नमक को आहार में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं। WebMD की एक रिपोर्ट के अनुसार टेबल सॉल्ट और पिंक सॉल्ट में सोडियम का स्तर लगभग समान होता है, लेकिन पिंक सॉल्ट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन जैसे खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन तत्वों के कारण यह नमक शरीर के कई कार्यों को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। कैसे पढ़ लिखकर होशियार बनेंगे बिहार के बच्चे? हेडमास्टर ने नदी में फेंक दी किताबें। बिहार के सहरसा स्थित महिषी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय कुंदह के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के लिए भेजी गई पाठ्य पुस्तकों को कोसी नदी में बहाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर महिषी के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार ने जलई थाना में FIR दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को वितरित की जाने वाली किताबें हेडमास्टर सुरेश कुमार द्वारा जानबूझकर नदी में फेंकी गईं। जांच के दौरान 2 बोरे भीगी हुई किताबें बरामद की गईं, जबकि 4 बोरे नदी की तेज धारा में बह गए। घटना उस वक्त उजागर हुई जब विद्यालय के कक्षा 8 के 2 छात्र सनमोल कुमार और मनीष कुमार नदी किनारे घूम रहे थे। सीएम के गांव में नहीं मिली प्रशांत किशोर को एंट्री, बोले डर गई है बिहार सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सभी पार्टी के नेता सक्रिय हो गए हैं और अपना अपना जगह बनाने के लिए कोशिश में जुटी है। ऐसे में नालंदा जिले में रविवार को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा जाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें और उनकी टीम को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। प्रशांत किशोर दलित परिवारों की स्थिति का जायजा लेने और उनके अधिकारों पर सवाल उठाने के लिए वहां जाना चाहते थे। बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी। 60 साल के बॉयफ्रेंड संग फरार हो गई 50 साल की प्रेमिका। बचपन का प्यार बुढ़ापे में चढ़ा। परवान बिहार के सहरसा से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां एक 60 साल वर्षीय व्यक्ति पूर्णिया की रहने वाली 50 वर्षीय महिला को लेकर फरार हो गया है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। पुलिस ने दोनों को सहरसा से बरामद कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। इस अजब प्रेम की गजब कहानी ने इसे सच साबित कर दिया है। उम्र भले ही बीत चुकी हो, पर प्यार करने की ललक ने 60 साल के एक व्यक्ति और 50 साल की महिला को पास ला दिया। यही नहीं, दोनों ने समाज की परवाह किए बगैर भागकर एक दूसरे के हो गए। नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है, विपक्ष चिंता न करें। मुख्यमंत्री के हेल्थ पर बोले सम्राट चौधरी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को बाढ़ अनुमंडल का दौरा किया, जहां उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में राज्य ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। ज्योति मल्होत्रा के बाद जांच के घेरे में आई एक और यूट्यूबर। खुफिया एजेंसियों ने की पूछताछ। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति की गिरफ्तारी के बाद से खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब इस मामले में ओडिशा कनेक्शन भी सामने आ गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और पूरी पुलिस ने यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से पूछताछ की है। प्रियंका सेनापति ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लाइव आकर सफाई दी है और कहा है कि ज्योति सिर्फ मेरी यूट्यूब की एक दोस्त थी। मुझे उसके किसी गलत काम की कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि वह दुश्मन देश के लिए जासूसी कर रही है तो मैं उससे कोई संपर्क नहीं रखती। बिहार में जमीन सर्वे पर आया सबसे बड़ा अपडेट। भूमि सुधार मंत्री ने उठाया सबसे बड़ा कदम। जिले के राजस्व अधिकारी दरभंगा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी बिहार भर में विभागीय योजनाओं और सेवाओं के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक 16 मई को मंत्री के गृह जिले दरभंगा में शुरू हुई और उसके बाद 19 मई को मुंगेर और 22 मई को समस्तीपुर में सत्र होंगे। बैठक में विभागीय सचिव जय सिंह, अपर मुख्य सचिव
दीपक कुमार सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में अपर समाहर्ता, राजस्व, भूमि सुधार समाहर्ता और सभी अंचल अधिकारी समेत जिला स्तर के प्रमुख अधिकारी भी शामिल होंगे। घर में मिल रही बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को चुनौती। सीमांचल के किशनगंज में दो फाड़ हुई पार्टी। जाने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक जीत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का शिकार हो रही है। खासकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के गृह जिला किशनगंज में पार्टी दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है। किशनगंज में भाजपा के आह्वान पर होने वाली तिरंगा यात्रा ने पार्टी के भीतर की कलह को उजागर कर दिया है। एक तरफ भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोहन सिंह ने रविवार को शहर के अंजुमन इस्लामिया से तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद मंडल ने उसी दिन शहर के मनोरंजन क्लब से अलग तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की। पटना पुलिस ने 3 फर्जी सीबीआई अधिकारियों को किया गिरफ्तार। सेना का वर्दी पहनकर लोगों को बनाते थे। ठगी का शिकार बिहार के राजधानी पटना से चौंकाने तो मामला सामने आया है, जहां सीबीआई अधिकारी बताकर लूटपाट करने वाले 3 शातिर अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला पौष श्रीकृष्णपुरी इलाके की है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद की गई है। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, फर्जी पहचान पत्र, आईडी, सेना की वर्दी, बाइक और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां शामिल हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रतिम कुमार सहरसा, अरविंद कुमार वैशाली और नीतीश कुमार धनरुआ के रूप में हुई है। ये अपराधी फिल्मों से आइडिया लेकर अपने रोल तय करते थे। गिरोह का सरगना अरविंद कुमार खुद को सीबीआई का स्पेशल अधिकारी बताता था, जबकि उसके साथी सेना की वर्दी में रहते थे ताकि पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों पर रौब जमा सकें। पुलिस चेकपोस्ट और चौराहों पर तैनात उम्रदराज पुलिसकर्मियों को खास तौर से निशाना बनाया जाता था। वे खुद को अधिकारी बताते हुए पूछताछ के बहाने लोगों से पैसे और कीमती सामान छीन लेते थे। आम नागरिकों को भी ये गैंग अपने झांसे में लेकर ठगने का काम करता था। 10 मई को शिवपुरी अंडरपास के पास एक व्यक्ति से लूट की घटना सामने आई थी।